अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करने आते हैं तो प्लीज उनको स्पीक आउट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप स्पीक आउट नहीं कर रहे हैं, केवल आप सोच रहे हैं कि मुझे आता है, मैं बना लेता हूं सेंटेंस, तो आप बिल्कुल भी स्पीक आउट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, राइटिंग, रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग, ऑलवेज हैव इन माइंड। सो इफ यू वांट टू लर्न speaking, so you should start speaking, okay, then you will be habitual of learning this language। मैं कल अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही थी, मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं आप सीखेंगे मेरे साथ, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन सेंटेंसेस को सीख के अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीक आउट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के आप इंग्लिश स्पीक आउट कर पाएंगे बिल्कुल इजीली। सो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कुछ नया सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट में का सेंटेंस आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो काम रेगुलर पास्ट में होता रहा था। कंटीन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का जारी रहना, और था इस सेंटेंस में लगा होता है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि काम पास्ट में हुआ था और रेगुलरली किया गया था। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वाजिब वर्ब और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। इसके पहले मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो आप ये इजिली ये भी समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखें, अगर आपके सेंटेंस में कभी भी रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, हुए थे, अगर ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं तो बस आपको उन सेंटेंसेस में वाज या वर और वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। तो जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं कल उससे इंग्लिश में बात कर रहा था, या मनोज अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए आपको ये रूल यूज करना पड़ेगा। एक चीज और याद रखेंगे कि आई, ही, शी, इट या नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ वॉच का यूज होगा, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ में वर का यूज होगा। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मैं कल उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। इस सेंटेंस को बनाना बहुत ही इजी है। आप याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब का यूज करना है आपको। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले आई यूज हो जाएगा। अब आई के साथ आप देख रहे हैं, आई के साथ वॉच का यूज हो रहा है। वॉच या वर्ब में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आई के साथ वॉच आता है, हमने वॉच का यूज कर दिया। नेक्स्ट, वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। वर्ब क्या, हमारी बात करना, बात करने की इंग्लिश होगी टॉक, TALK, और उसमें आईएनजी का यूज हो जाएगा। आई वॉज टॉकिंग, किससे बात कर रहा था, उससे, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम। इंग्लिश में बात कर रहा था, इन इंग्लिश। कब बात कर रहा था, यस्टरडे, कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का यूज होता है, याद रखें। तो मैं कल उससे इंग्लिश में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, मनोज अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था। फ्रेंड, इसी टाइप से अगर आपने कहा कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, या मनोज अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था, तो इन सेंटेंसेस को भी हम इसी रूल से बनाते हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले मनोज की स्पेलिंग आ जाएगी, मनोज। मनोज सिंगुलर है, नेम है, किसी का नेम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉच का यूज होता है, वॉच आ गया। अब वर्ब के आईएनजी का यूज होना है, तो सिट में यूज हो जाएगा आईएनजी। याद रखें, जब सिट को सिटिंग में कन्वर्ट करते हैं तो डबल टी का यूज हो जाता है। मनोज वॉज सिटिंग, कहां बैठा हुआ था, दोस्तों के पास, बिसाइड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास, तो बिसाइड हिज फ्रेंड्स बन गया सेंटेंस। मनोज अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था, मनोज वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, वे स्वयं अपने कपड़े धुल रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो वे की इंग्लिश आ जाएगी दे, और फ्रेंड्स याद रखिएगा, दे के साथ वर का यूज हो रहा है, दे के साथ वॉज नहीं आता है, प्लूरल है, तो दे वर। अब वर्ब में आईएनजी आ जाएगी, धुलना की इंग्लिश होती है वॉश, वॉश में हम यूज कर देंगे आईएनजी, दे वर वॉशिंग।
अपने कपड़े, अपने दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर यूज होती है, तो देयर क्लॉज आ जाएगा। अपने की इंग्लिश किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जैसे ही होता तो हिज आ जाता, शी होता तो हर आ जाता, यू होता तो योर आ जाता, आई होता तो माई आ जाता। तो यहाँ पे दे था तो हमने देयर का यूज किया है। दे वर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, दे वर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, कौन धो रहा है? स्वयं, तो आ जाएगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। वे स्वयं अपने कपड़े धुल रहे थे, दे वर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स देम सेल्व्स। मैं अपने कपड़े स्वयं धुल रहा था, तो आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, ऐसे यूज कर देते हैं। वास्तव में मैं सच बोल रहा था, अब जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि सच में मैं सच बोल रहा था, वास्तव में मैं सच बोल रहा था, तो हम यहाँ वास्तव में के लिए ट्रस्ट मी, रियली, बिलीव मी ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ रियली, आप इसकी जगह, रियली की जगह बिलीव मी, ट्रस्ट मी भी यूज कर सकते हैं। रियली मैं सच बोल रहा था, तो आई के साथ वॉच का यूज होता है। रियली आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीक में आईएनजी का यूज होगा, स्पीकिंग द ट्रूथ। बन गया सेंटेंस, सच में मैं सच बोल रहा था, रियली आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना इजी है इनको फॉर्म करना। अब मुझे पता है बहुत से लोगों को ये सेंटेंस बनाने भी आते हैं। अब बात आ जाती है स्पीकिंग की। जब आप स्पीक आउट करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप हैबिचुअल नहीं है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्म करने आते हैं तो प्लीज उनको स्पीक आउट करना स्टार्ट कर दें। अगर आप स्पीक आउट नहीं कर रहे हैं, केवल आप सोच रहे हैं कि मुझे आता है, मैं बना लेता हूँ सेंटेंस, तो आप बिल्कुल भी स्पीक आउट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, राइटिंग, रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग, always have in mind. So if you want to learn speaking, so you should start speaking, okay? Then you will be habitual of learning this language. अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको कहना है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो आप जो भी वर्क कर रहे होंगे, अगर आप इंग्लिश में बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप टीवी देख रहे थे, तो आप बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग विथ किड्स। मैं खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग द फूड। तो इस टाइप से सेंटेंसेस घर में स्पीक आउट करना चालू कर दे। जितना ज्यादा आप स्पीक आउट करेंगे तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। अगर आप स्पीक आउट नहीं कर रहे हैं, केवल यही सोच रहे हैं कि मुझे सेंटेंस बनाना आता है, मुझे सेंटेंस फॉर्म करना आता है, मैं इंग्लिश समझ लेता हूं, तो फ्रेंड्स अगर आप स्पीक आउट नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग की हैबिट नहीं डाल रहे हैं, तो बस आपको आते ही रहेंगे और आप स्पीक आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें, सब बढ़ें।